वही जिंदा है जिसका आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसका प्यास जिंदा है। क्या? वही जिंदा है जिसका आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसका प्यास जिंदा है। श्वास लेने के नाम को ही ज़िंदगी नहीं कहते, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। हाँ जी दोस्तों, आप अपने जो भी आप काम कर रहे हैं तो उस पर आप अपने पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि ये हमसे होने ही वाला है, तभी आप सक्सेस कर पाएंगे। वरना आप 10 दिन करेंगे अपने फुल एफर्ट के साथ और फिर आप कहेंगे कि ना मुझसे नहीं होने वाला है, चलो कुछ और करते हैं, तो ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का 10th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 9 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। अगर कुछ बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारे फर्स्ट सेशन से ज़रूर अटेंड कीजिए। आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस, अलग अलग लेवल का क्वेश्चंस और बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो आज का जो सेशन है वो हमारा 10th सेशन है टाइम एंड डिस्टेंस का, और आज के सेशन में हम बात करेंगे एवरेज स्पीड यानी औसत चाल के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि औसत चाल के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे और ये औसत चाल होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं। देखिए मेरे भाई, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल, इसके कंसेप्ट की बात करें तो देखिए ज़रा, मान लेते हैं कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है, सपोज मान लीजिए ए और बी के बीच कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है। ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस है। अब क्या करता है, यहाँ से एक बंदा x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक से बी की तरफ जाता है और फिर बी से ए की तरफ y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता है। कितना? तो y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता है। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ जी, होल जर्नी का ये क्या रहा, मतलब एवरेज स्पीड क्या रहा? तो होल जर्नी का एवरेज स्पीड आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का, एवरेज में ए छूट गया है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस और बाय टोटल टाइम होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस और बाय टोटल टाइम टेकन होता है। मतलब औसत चाल बराबर क्या होता है कि कुल दूरी और कुल चाल होता है, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मेरे भाई टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा ए और बी, और फिर बी से ए आया तो ए प्लस बी 2ab हो जाएगा, है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो है, लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको स्पीड। ठीक है, तो मेरे भाई x किलोमीटर पर आवर ये ए बी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पे अगर हम टाइम निकालें तो आप कहेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड कर दीजिए, तो ए बी बाई हम क्या कर देंगे, x कर देंगे, ये हमारा टाइम निकल गया। ठीक है, फिर इधर से जो आया तो इसमें भी तो कुछ टाइम लगा होगा, तो इसमें आप कहेंगे कि टाइम निकालिए, तो ए बी बाई वाई किलोमीटर पर आवर कर दीजिए, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। तो आप कहेंगे कि टोटल टाइम जो हो जाएगा वो ए बी बाई वाई हो जाएगा और प्लस ए बी बाई एक्स हो जाएगा। यही कहेंगे आप, है ना, यही कहेंगे आप। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई एलसीएम, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको एक्स ए बी और प्लस वाई ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई ए बी और बाई एक्स वाई हो जाएगा, ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। अब हम एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ए बी होगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ ए से बी गया और फिर बी से ए आया, तो कितना हो जाएगा 2ab, और बाई टोटल टाइम, तो टोटल टाइम तो हमारा यही है x प्लस वाई इंटू ए बी, और ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, ए बी से ए बी कट गया, तो मेरे भाई कितना आया, तो आप कहेंगे 2xy और बाई x प्लस वाई आया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो हमारा आया वो क्या आया, 2xy बाई x प्लस वाई।
और देखिए मेरे भाई ये जो एवरेज स्पीड जो आया 2xy/x+y, तो इसमें आपको कहीं भी डिस्टेंस दिख रहा है क्या? कहीं भी क्या ए बी डिस्टेंस दिख रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें तो ए बी का रिलेशन कहीं नहीं आ रहा है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो, एवरेज स्पीड हमेशा सेम होता है। तो एवरेज स्पीड निकालते समय हम डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वो फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई इतना जो किए, इतना जो हम लंबा कुछ किए, इतना कुछ करने के बजाय हम एक फार्मूला अब जान गए। और वो फार्मूला हम क्या जान गए? वो फार्मूला हम जान गए कि जब कोई भी बंदा या फिर गाड़ी कुछ डिस्टेंस x किलोमीटर से जाता है और फिर वो वापस उसी डिस्टेंस को y किलोमीटर/आवर से वापस आता है, तो उसका जो एवरेज स्पीड जो हो जाता है वो एवरेज स्पीड 2xy/x+y हो जाता है। क्या हो जाता है? 2xy/x+y। तो एवरेज स्पीड हमेशा हो जाएगा 2xy/x+y, ठीक है। तो यहाँ पे x है पहला जिससे गया, और y जो है वो दूसरा जिस स्पीड से आया, और नीचे में हम ऐड कर देंगे। इतना बात समझ में आ गया? तो हम फार्मूला पढ़ लिए 2xy/x+y। ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा, आगे काम आएगा, ठीक है। अब जब मान लीजिए जो है कोई बंदा ए से बी की तरफ गया, फिर बी से ए की तरफ आया, और फिर ए से बी की तरफ गया, तो फिर उस समय कैसे निकालेंगे? तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे सपोज मान लीजिए कोई बंदा गया ए से बी के तरफ x किलोमीटर/आवर के स्पीड से, फिर आया y किलोमीटर/आवर के स्पीड से, और फिर तीसरी बार गया z किलोमीटर/आवर से, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे? तो इस केस में आपको जो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला हो जाएगा, वो एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा कितना? तो 3xyz और बाई xy प्लस yz और प्लस zx हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड जब 3 बार डिस्टेंस कवर करेगा तो, ठीक है। जब 3 बार उस डिस्टेंस को कवर करेगा, और उसी डिस्टेंस को, दूसरा डिस्टेंस को नहीं, उसी डिस्टेंस को जब कवर करेगा तो हमारा एवरेज स्पीड ये हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए, और फिर आते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस के थ्रू आपको अब इस एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को और आपको क्लियर करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो आप ज़रा पढ़िए और समझिए कि ये एक्चुअली क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर/आवर, यानी ए से बी की तरफ जाता है 20 किलोमीटर/आवर से, और कम्स बैक बी टू ए, और वापस जो आता है वो कितने से? तो 30 किलोमीटर/आवर से। तो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी का एवरेज स्पीड बताइए। मेरे भाई ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे कितना से गया? तो 20 किलोमीटर/आवर से, 30 किलोमीटर/आवर से, तो ये हमारा क्या रह गया? स्पीड, ठीक है, स्पीड रह गया। तो हम कुछ ऐसा डिस्टेंस मान लेते हैं जो दोनों से कट जाए, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और 60 हमारा डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे अगर हम टाइम निकालें तो 60 में 20 से डिवाइड देंगे तो 3, और 60 में 30 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा। तो टोटल टाइम हमारा कितना आ गया? 5 यूनिट आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 5 यूनिट। तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड अगर निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 60 यूनिट आया था और टोटल टाइम 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यानी 12 किलोमीटर/आवर हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन शॉर्टकट मैंने बताया कि एवरेज स्पीड जो होता है उसका फार्मूला होता है 2xy और x+y होता है, ऐसा ही मैंने बताया। तो यहाँ पे x है 20 किलोमीटर/आवर और y है 30 किलोमीटर/आवर, तो 2 × 20 × 30, और यहाँ पे y हो जाएगा 20 और प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 20 × 30 और y हो जाएगा यहाँ पे 50, इसको काटेंगे 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना मेरे भाई? 4 तिया 12 और 12 दूना 24 किलोमीटर/आवर, ठीक है। कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर/आवर। तो शॉर्टकट मेथड से कितना आया? 24 किलोमीटर/आवर। लेकिन आप कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे?
ट्रेडिशनल मेथड से बनाया तो वहाँ पे आया 20 किलोमीटर पर आवर आया था, यहाँ पे 24 किलोमीटर। तो पीछे जो है वो हम एक मिस्टेक कर दिए, गलती क्या कर दिए, सो देखिए गलती कर दिए कि यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर था, 31 किलोमीटर पर आवर, दोनों का हम एवरेज मतलब स्पीड लिए तो हमारा स्पीड नहीं डिस्टेंस एलसीएम लिए तो 60 आ गया। तो ये तो था मेरा स्पीड, टाइम निकालेंगे तो ये आ गया 3 और ये आ गया 2। तो मेरे भाई यहाँ पे टोटल टाइम आ गया 5। लेकिन ये जो 60 यूनिट डिस्टेंस है ना वो सिर्फ एक तरफ का है, वापस भी तो आता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 2 × 60 और भाई टोटल टाइम कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना तो यहाँ पे हो जाएगा 12 × 5 = 60 और 12 × 2 = 24 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से बना रहे हैं तो यहाँ पर जो मेरा डिस्टेंस आता है वो डिस्टेंस हमारा एक तरफ का होता है। अगर वो दोनों तरफ से जा रहा है फिर आ रहा है तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फिर जा रहा है वापस तो हम फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे हमारा ये 24 किलोमीटर पर आवर, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन वही जो 3 वाला है वो है, कह रहा है कि ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर। ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है, फिर आता है बी से ए की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर, फिर आता है 30 किलोमीटर पर आवर से, फिर अगेन जाता है ए टू बी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40। तो मेरे भाई वो हर एक केस में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ एलसीएम ले लेंगे, यानी कुछ ऐसा डिस्टेंस मान लेंगे ताकि वो क्या हो जाए, इससे कट जाए। तो 120 जो है वो हमारा डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और ये हमारा स्पीड है। टाइम निकालेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये 3 हो गया। ये हमारा टोटल टाइम हो गया 10 और 3 13 टाइम हो गया कि ठीक है, कितना हो गया, तो 10 और 3 13 यूनिट टाइम हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पे हम अगर एवरेज स्पीड निकाले तो देखिए 120 जो है यूनिट वो एक तरफ का है, बट उसी को 3 बार डिस्टेंस कवर किया है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे 13 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 × 36 360 और बटे 13, और यही 360 बटे 13 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है लेकिन हमारा एवरेज स्पीड 360 बटे 13 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है। कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स 140 किलोमीटर पार्टली एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। यानी एक आदमी क्या करता है कि 140 किलोमीटर कवर तो करता है लेकिन कुछ डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और कुछ डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दोनों मिला के 140 किलोमीटर कवर कर लेता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ़ इट रिवर्सेस इट्स स्पीड, अगर वो अपने स्पीड को रिवर्स कर लेता है, ठीक है, मतलब जितना टाइम के लिए 6 किलोमीटर पर आवर से चला था उतना टाइम में 10 किलोमीटर पर आवर, और जितना टाइम 10 किलोमीटर पर आवर से चला था उतना टाइम 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा, तो देन इट ट्रेवल्स 8 किलोमीटर मोर इन द सेम टाइम। तो उसी टाइम में वो 8 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर लेता है। देन फाइंड द टाइम टूक बाई कार टू ट्रेवल 140 किलोमीटर, और तो यहाँ पे फाइंड करना है कि 140 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उस कार को कितना टाइम लगा होगा। एंड ऑल्सो फाइंड व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, और आपको ये भी बताना है कि उस कार का एवरेज स्पीड क्या था। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या था। तो मेरे भाई सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो 140 कवर करना है। कितना कवर करना है, 140 कवर करना है। अब ये 2 स्पीड से कवर करता है, 6 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये x घंटे के लिए चला 6 किलोमीटर पर आवर से और ये y घंटे के लिए चला। ठीक है, तो मेरे भाई टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 6 × x स्पीड और इंटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा, और प्लस 10 × y, ये भी डिस्टेंस हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 140 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे जो आ जाएगा वो आपको कितना आ जाएगा, काटेंगे नहीं, चलिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए,
अब कह रहा है कि अगर डिस्टेंस को मतलब स्पीड को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब ये कि यहाँ पे 6 न रख के 10 से चलते और यहाँ पे 10 से नहीं 6 से चलते, तो यहाँ पे अब कह रहा है कि 8 घंटे 8 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करता उसी टाइम में। तो मेरे भाई यहाँ पे 10 × x और प्लस यहाँ पे 6 × y बराबर 8 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करता, तो कितना करता, तो 148 करता। ठीक है, अब मेरे भाई आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16x और प्लस 16y बराबर 148। तो यहाँ पे x प्लस y जो काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे सबको जोड़िए तो 6x प्लस 10x 16x हो गया, 10y प्लस 6y कितना 16y हो गया। लेकिन ये जो इधर राइट साइड वाला है उसको तो नहीं जोड़े, तो उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये 140 और ये 148, तो 14 दूना 28, यानी ये हो जाएगा 248। 14 दूना 28 ना होता है, तो 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम x प्लस वाई कितना आ जाएगा, तो x प्लस वाई 18 आ जाएगा। डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 18 आ जाएगा। तो हम x प्लस वाई 18 लिखेंगे। तो x और y क्या था, टोटल टाइम था। तो टोटल टाइम कितना लगा, 18 घंटे लगा। कितना लगा, 18 घंटे लगा। अब आपसे पूछ रहा है कि तो एवरेज स्पीड क्या था। तो मेरे भाई एवरेज स्पीड क्या था, तो टोटल डिस्टेंस था 140 और टोटल टाइम 18 घंटे लगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 70। अब कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 7 63, यानी 7 होल 7/9 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा इसका एवरेज स्पीड था। ठीक है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस आएगा तो आप आसानी से डील कर लेंगे, है ना। अरे बोलिए हाँ या ना, तो आप आसानी से डील कर लेंगे। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरे भाई। तो 4th नंबर क्वेश्चन, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ज़रा समझिएगा। कह रहा है 4th नंबर की ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी 39 किलोमीटर पर आवर, यानी ए से बी के दूरी 39 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस है, विथ ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। यानी एक डिस्टेंस ए बी जो 39 किलोमीटर है, तो उसको जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है। एंड फ्रॉम बी टू सी 52 किलोमीटर पर आवर। बी और सी के बीच की दूरी कितना है, तो 52 किलोमीटर, और इसको जो कवर करता है वो 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए होल जर्नी का। तो मेरे भाई हम कहेंगे कि यहाँ पे तो टोटल डिस्टेंस तो दिया ही हुआ है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया ही हुआ है और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है। तो आप टाइम निकालने लगेंगे, टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 39/15 और यहाँ पे हो जाएगा 52/18। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि इसको हम काट देते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 और 3। तो आप कहेंगे यहाँ पे टाइम 13/5 हो गया। अब यहाँ पे कहेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 26 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कटने वाला तो है नहीं, तो आप कहेंगे यहाँ पे 26/9 टाइम हो गया और यहाँ पे 13/5 हो गया। तो अब आप कहेंगे कि एवरेज स्पीड जो होगा वो 39 और प्लस 52 और बाई इस दोनों को टोटल टाइम को जोड़ने लाएंगे, यानी 13/5 और प्लस 26/9, यानी इतना सारा आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से। लेकिन मेरे भाई हम बताते हैं आपको इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना है। क्या करना है, नहीं करना है। हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं और वही आप याद रखिए। क्या, वही आप याद रखिए। तो आपको सिर्फ देखना है कि एक्चुअली कितना कितना स्पीड से कवर किया। तो एक 15 किलोमीटर और एक 52 किलोमीटर। ठीक है, एक 15 किलोमीटर और एक 52 किलोमीटर, और जो दोनों जो डिस्टेंस कवर किया था तो ये 39 किलोमीटर था और ये कितना था, तो 52 किलोमीटर था। ठीक है मेरे भाई, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डिस्टेंस को हम सेम बनाएंगे। तो डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 तिया 39 और ये 13 चौके 52। तो डिस्टेंस का रेशियो हो गया 3:4 हो गया, है ना। ये स्पीड 18 था। ठीक है, तो इसको हम 18 लिख लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे 18 आ गया। अब देखिए मेरे भाई स्पीड का जो रेशियो आ गया वो कितना, डिस्टेंस का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, तो डिस्टेंस का जो रेशियो आ गया वो 3:4 आ गया और स्पीड हमारा कितना था, तो 15 और 18 था। ठीक है,
अब क्या करेंगे कि 15 और 18 का जो स्पीड है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 18 का एलसीएम बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 4 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 90 और बटे 15, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 छक्का 90, तो ये हो जाएगा 18, और इसको करेंगे तो 18 पंचे 90 होता है, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गए। तो मेरे भाई अब देखिए, अब यहाँ पे आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, तो 9 27 यानी 270 हो गया, और प्लस यहाँ पे 9 चौके 36 यानी 360 हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम की बात करें तो 18 और प्लस 20 कितना हो गया, 38 हो गया। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यहाँ पे 7 6 और 13 आ जाएगा, 7 6 13, और यहाँ पे आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 38। ठीक है, क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। और इसी को जब हम काटने लगेंगे तो ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे 315 बटे 19 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एवरेज स्पीड कह रहा है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम निकालते, फ्रैक्शन को जोड़ते तो काफ़ी टाइम लगता। तो हम डायरेक्टली क्या किए, यहाँ पे दोनों स्पीड लिख लिए और यहाँ पे डिस्टेंस लिख लिए, डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिए, उसके बाद स्पीड का एलसीएम निकाल के उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद डिवाइड देके टाइम निकाल लिए, टोटल टाइम निकल गया, तो फिर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दिए, वो हमारा एवरेज स्पीड निकल गया। इस तरीके से आप उस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे, और देखिए काफ़ी झक्कास क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर पर आवर इन 20 मिनट, यानी एक आदमी ए से बी की तरफ जाता है जो 29 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, कितने मिनट में, तो 29 मिनट में जाता है। और फिर बी से सी जाता है 39 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और कितने मिनट में, तो 29 मिनट में ही जाता है। तो अगर कि फाइंड द एवरेज स्पीड। अब इस केस में स्पीड और टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्पीड और टाइम दिया हुआ है। तो मेरे भाई टाइम का हम रेशियो निकालेंगे, टाइम का रेशियो निकालेंगे, तो टाइम का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो मेरे भाई बताइए, यहाँ पे टाइम का रेशियो 1:1 हो गया, तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 29 किलोमीटर को 1 यूनिट से कवर करता है, तो 29 गुने 1 और प्लस 39 गुने 1, टाइम स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, ये हमारा हो गया क्या, टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना है, 1 और 1 2 यूनिट है, तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 29 और प्लस यहाँ पे 39 और बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना 18, और ये हो जाएगा 6 बटे 2, ये हो जाएगा आपको 3 और 4 यानी 34 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 34 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे सर जी यहाँ पे तो मिनट था, मेरे भाई यहाँ पे तो मिनट था, तो फिर यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई हम यहाँ पे काट के इसका रेशियो निकालें, और वो रेशियो मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे फिर यहाँ पे हम आवर ही क्यों लेंगे, क्योंकि हम किलोमीटर के साथ आवर लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, इसलिए यहाँ पे 34 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है। देखिए, थर्ड नहीं मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है कि 3 पर्सन्स ए बी एंड सी आर ट्रेवलिंग 1/3 each of a certain distance with a speed of 10 km per hour, 20 km per hour and 30 km per hour to cover the whole distance। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस 3 पर्सन को ए बी सी को कवर करना है, तो उसका 1/3 करके कवर करता है, यानी ये ए जो है वो 1/3 कवर करता है, तो फिर बी कवर करता है, तो फिर सी कवर करता है। तो ए जो है वो 1/3 कवर, ये हो गया 1/3। तो ए कितने स्पीड से, तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, बी कितने स्पीड से, तो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और ये सी 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है।
तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे लिख लेना है 10, यहाँ पे लिख लेना है 20, यहाँ पे लिख लेना है 30, और इस सारे स्पीड का हम कुछ ऐसा मतलब एलसीएम ले लेंगे, तो वो एलसीएम ऐसा डिस्टेंस आएगा जो सारे से कट जाएगा, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे हम टाइम, ये तो हो गया मेरा स्पीड, ठीक है, ये क्या हो गया स्पीड। टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, 60 में डिवाइड करने पर। तो मेरे भाई टोटल टाइम कितना हो गया, तो आप कहेंगे 6 3 9 और 9 2 11 यूनिट हो गया। कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया। तो अब कहेंगे कि यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, तो कहेंगे आप टोटल डिस्टेंस 60 यूनिट है। लेकिन ये जो 60 यूनिट है ना वो 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है और ये 1/3 है, तो 60 यूनिट जो है वो 1/3 है। तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकलेगा, और बाई टोटल टाइम कितना है 11 यूनिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 18 यानी 180 और बटे 11, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 180 बटे 11 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह अगर पार्ट बाई पार्ट दिया रहे 1/3, 1/4 या फिर 1/5 किसी भी डिस्टेंस का, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो भी काफ़ी लाजवाब है। ठीक है, देखिए मेरे भाई काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रा, काफ़ी अलग क्वेश्चन है। करा कि अ पर्सन कवर्स 5/7 डिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस विद a स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी एक पर्सन जो है वो 5/7 यानी 5/7 यूनिट डिस्टेंस को जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है, और जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस कवर करता है वो 15 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस है 7, जिसमें 5 यूनिट कवर किया 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो बचा कितना, तो 2/7 बचा, उसको कवर किया कितना, तो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो मेरे भाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/7 जो है वो कवर किया 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो 5/7 कहने का मतलब टोटल डिस्टेंस है 7, उसमें से 5 कवर किया 20 यूनिट के 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 5 यूनिट सिर्फ लिखेंगे, और बचा कितना, 7 में से 5 गया तो 2, यानी 2 यूनिट डिस्टेंस बच गया। तो ये हो गया हमारा स्पीड। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा डिस्टेंस का रेशियो निकल गया। किसका रेशियो निकल गया, डिस्टेंस का रेशियो निकल गया, ये वाला। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो एलसीएम ले लिए हैं, तो एलसीएम से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, तो इस डिस्टेंस को, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60। अब हम क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं, तो डिस्टेंस और बाई स्पीड करेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे तो 60 × 5 और बटे 20 करेंगे तो 3 से कट जाएगा, यानी यहाँ पे टाइम आ जाएगा 15, और फिर यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे 15 से, तो ये कट जाएगा 60 कट जाएगा, 15 चौके 60 और 4 दूना 8 आ जाएगा। टोटल टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा कितना, 56 36 300, और ये हो जाएगा 6 दूना 12 120। तो टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा 420 और टोटल टाइम हो गया मेरा 23। तो ये 420/23 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से डील कर लेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।